देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। सो देखो आज हम लोग का कोरिलेशन रिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा मेनली। तो वो हम लोग का जो एक्सरसाइज सेट ए है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन किया था, उसके बाद से करेंगे। बाकी सेट भी हम लोग का पूरा कंप्लीट है, उसमें मुझे नहीं लगता है कुछ बाकी है। अगर है तो तुम लोग मुझे एक बार बताओ, क्योंकि मुझे जितना याद है कि सेट बी का हम लोग का कंप्लीट है। ये जो एमसीक्यू है ये करेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग सेट सी जो है उसमें जितना क्वेश्चन हो पाता है देखते हैं ट्राई करके। ठीक है, काफी सारा है, अगर सारा हो जाए तो सारा ही कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 20 तक हम लोगों ने किया था, अब हम लोग 21 इससे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, बोला है कि द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, दो वेरिएबल के बीच का जो कोवेरियंस है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये हम लोगों को पूछा है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो अगर तुम लोग को याद है कोवेरियंस मतलब कॉब एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग का कुछ भी आ सकता था। अब हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें अगर तुम लोग देखोगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15 मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है, हम एक बार चेक करते हैं। देखो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग का आया था जीरो, हम दिखाते हैं। माइनस में भी कॉब का आंसर आया था, जीरो में भी आ सकता है, वन में भी आ सकता है, हम लोग को दिखा देते हैं। हम लोगों ने प्रैक्टिकली जब किया था उसमें भी हमारा आंसर आया था। तो ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने कॉफ कैलकुलेट किया, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कॉफ का वैल्यू कितना आया, 2 आया, मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये पता चला कि कॉफ का वैल्यू मेरा पॉजिटिव हो सकता है। क्या कॉफ मेरा नेगेटिव भी हो सकता है? चलो आगे देखते हैं किसी क्वेश्चन में कॉफ ये रहा, ये देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन -3.75, तो कॉफ मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। क्या जीरो भी हुआ था? हाँ हुआ था। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15 था, उसमें मुझे जितना याद आ रहा है कि उसमें हम लोग का जीरो आया था। देखते हैं सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिखाते हैं सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15। अगर मिल जाएगा तो दिखा देते हैं, नहीं मिलेगा तो तुम लोग बाद में एक बार ढूंढना। ये 16 दिख रहा है मुझे। सेकेंड यहाँ देखते हैं, यहाँ तो मैंने रूल्स बताया था। कॉफ देखते हैं, कॉफ कॉफ जीरो आया था, एक क्वेश्चन में आया था जीरो। तुम लोग के कॉपी में शायद दिख जाए, शायद मैंने कोई पीडीएफ स्किप कर दिया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर नहीं लिया होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा है। नहीं तो कॉप का एक क्वेश्चन में हमारा जीरो भी आया था, आ सकता है। ठीक है, वहां पर काफी सारा वैल्यू जीरो आया था। एक छोटा सा एमसीक्यू था, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15 था। शायद क्वेश्चन दिखाने से तुम लोग को याद आ जाए। ठीक है, तो जो भी हो जीरो होता है। ठीक है, तुम लोग देखना, मैंने जो क्वेश्चन बोला उसको ढूंढ के देखना, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 का। ये देखो 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 21 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, इसमें से कोई भी एक हो सकता है हम लोग का, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो जीरो। तो 21 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। इसके बाद 22 देखते हैं। देखो 22 में क्या बोला है, 22 में बोला है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि आर एक्स वाई। ठीक है, आर एक्स वाई ये बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन हैव एनी यूनिट, इसका कुछ भी यूनिट हो सकता है, इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ टू वेरिएबल। इसको हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूनिट ऑफ टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल की यूनिट का प्रोडक्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट, और एक बोला है नन ऑफ दिस। ठीक है,
ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आर एक्स वाई हम लोग कैसे निकालते हैं, आर एक्स वाई का रूल्स था ऐसे, कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। क्योंकि ये रेशियो बन रहा था, तो रेशियो अगर होता है तो उसका कभी कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का यूनिट फ्री मेजरमेंट होगा। तो ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग का होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। और ये चीज अगर तुम लोग को याद है, जब हम लोगों ने डिस्पर्सन पढ़ा था तो वहां पर रिग्रेशन लाइन, सॉरी रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, क्या था, रेंज, ठीक है, रेंज, वहां पर मैंने बोला था ना कि परसेंटेज में क्यों लेते हैं, ताकि यूनिट फ्री मेजरमेंट मिले। तो कोई भी चीज अगर हमारा रेशियो फॉर्म में होता है तो उस पे कभी यूनिट नहीं बचता है, क्योंकि यूनिट सेम, रेशियो जो है वो सेम यूनिट पे होता है और यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो 22 का हम लोग का आंसर इसी वजह से ऑप्शन बी हो जाए। फिर 23 नंबर देखते हैं, देखो क्या बोला है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आर एक्स वाई का लिमिट क्या है, ठीक है, आर एक्स वाई का लिमिट क्या है। तो आर एक्स वाई का लिमिट, ये लास्ट दिन भी शायद आया था एमसीक्यू में, आर एक्स वाई -1 से लेके 1 +1 तक जाता है, और ये इंक्लूड करता है इन दोनों बाउंड्रीज को, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स, क्योंकि इसमें बोला है एक्सक्लूडिंग, इसीलिए गलत है। इसमें 0 1 बोला है, इसमें लिमिट ही गलत लगा रखा है, इसमें बोला है नो लिमिट, ठीक है। तो सही आंसर है हम लोग का -1 से 1, यानी ऑप्शन डी। और ये मैंने तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाया था, ये देखो, जब हम लोगों ने आर एक्स वाई सीखना स्टार्ट किया था, ये देखो मिल गया, आर एक्स वाई जब किया था, ये देखो -1 से लेके -1 लेस देन इक्वल, इसका मतलब ही तो है कि -1 को इंक्लूड करेगा, और लेस देन इक्वल 1, इसका मतलब +1 को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर 24th नंबर देखो, इन केस द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1, मतलब आर एक्स वाई बोल रहा है 1, यानी +1, क्योंकि सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, +1, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स वुड बी, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए। तो देखो, एक तो लीनियर रिलेशन होता है, तो y = a + bx, और आर एक्स वाई हम लोग का परफेक्ट पॉजिटिव हुआ तो +1 होगा, परफेक्ट नेगेटिव हुआ तो -1 होगा, और इसके बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अभी हम लोगों ने इसका रेंज देखा, तो अगर हमारा परफेक्ट पॉजिटिव है तो उस केस में b > 0 होना चाहिए, स्लोप जो है वो > 0 होना चाहिए। तो ये देखो, ये चीज भी हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है, हम एक बार तुम लोग को दिखा देते, ये मुझे मिल जाएगा, मेरे हिसाब से यहीं पर होना चाहिए। ये देखो, टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय ए लीनियर रिलेशन और इक्वेशन y = a + bx, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव, डिपेंड ऑन द साइन। स्लोप जो है वो कुछ ऐसा होता है, अगर y = a + bx है, b > 0 होने से परफेक्ट पॉजिटिव, बी <0 होने से परफेक्ट नेगेटिव, क्योंकि ये बी > 0 है। और ये देखो, क्यों मैंने बी > 0 लिखा, क्योंकि आर एक्स वाई हमें 1 बोला है, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव बोला है। तो उसके हिसाब से हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए y = a + bx, b > 0। बाकी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर b का एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, यहाँ <0 किया है, जबकि पॉजिटिव है तो <0 नहीं होगा, अगर नेगेटिव होता तब ये वाला आंसर होता। और बोथ ए एंड बी बीइंग पॉजिटिव, ये बात तो सही है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, देखो ए बी को पॉजिटिव होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आर आर एक्स वाई अगर 1 है तो बी को तो नेगेटिव, बी को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, b > 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सही जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग का ऑप्शन बी से जा रहा है, यानी 24 का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन बी। छोटा छोटा बात याद रखना है और कुछ नहीं, नहीं तो एमसीक्यू देखो यही आएगा ऐसा तो गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन जो है इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग एमसीक्यू का आंसर दे पाएंगे। फिर यहाँ पर बोला है, देखो, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाई, देखो एक्स और वाई का रिलेशन हमें दे रखा है, 2x + 3y + 4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर एक्स वाई बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा, मतलब 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा। अभी सीखा हम लोगों ने, पहले भी सीखा था, अभी मैंने तुम लोग को फिर से याद दिलाया। वो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि आर एक्स वाई जो है वो कितना होगा, अगर मेरा बी जो है, स्लोप बी जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, हम लोग पहले एक्स वाई का रिलेशन को ऐसे बनाएंगे, y = a + bx फॉर्मेट में डालेंगे, तो ये हो गया y = a + bx, ठीक है। तो ये इधर चला गया,
अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/3 -2/3 इंटू एक्स, ठीक है। अब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये मेरा a हो गया, ठीक है, प्लस बी एक्स, मतलब इसको मैंने प्लस कर दिया, -2/3 इंटू एक्स, तो ये हो गया a का वैल्यू -4/3, b का वैल्यू -2/3, तो b मेरा क्या आ गया, b मेरा आ रहा है -2/3, इसका मतलब हो गया b लेस देन 0 है। तो अगर b लेस देन 0 है तो आर एक्स वाई मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। आर एक्स वाई का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ये देखो -1 है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो b ग्रेटर देन 0 है कि b लेस देन 0 है, उसी पे आर एक्स वाई का आंसर डिपेंड करता है। ये अभी हम लोगों ने देखा ना, ये देखो, if two variables interrelated in a linear equation, the correlation coefficient always perfect, positive or negative depends on the sign of the slope। तो स्लोप का साइन अगर हम लोग का पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आर एक्स वाई का आंसर क्या होगा। क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो आर एक्स वाई हम लोग का क्या हो जाएगा, -1 होगा। सिर्फ नेगेटिव ऐसा नहीं बोल सकते, -1 की +1, 0 तो नहीं होगा, +1 भी नहीं होगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, -1। तो 25 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर 26 नंबर देखो क्या बोला है। बोला है फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, अगर हम लोग दो एट्रीब्यूट्स के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं तो क्या हम लोग मेथड फॉलो करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्कैटर्ड डायग्राम, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये तुम लोग आंसर देना चाहोगे, ये आसान है कि हमें सिर्फ बताना है एट्रीब्यूट्स मेजर करता है कौन सा कोरिलेशन कोफिशिएंट, बोलो एट्रीब्यूट के लिए कौन है, बोलो। ये तो मेथड में ही बताया गया है एट्रीब्यूट के लिए। स्कैटर डायग्राम तो हमें कोई वैल्यू बताता ही नहीं है। आर एक्स वाई कार्ल पियर्सन जो है वो प्रोडक्ट मोमेंट है। और एट्रीब्यूट्स का मतलब जब जज जो है रैंकिंग देते थे, बोलो, मैंने जो है थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, अब तुम लोग बताओ क्या होगा। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये कुछ मेथड ही तो पढ़ा था। ये तो बताना चाहिए था, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये हो, ये तो आसान था। यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट, सारी चीज लिखे हुए। 26 का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, क्योंकि एट्रीब्यूट के लिए बस वही एक है जो यूज होता है। बोल रहा है फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन ए ब्यूटी कंटेस्ट। तो कोई एक कंटेस्ट हो रहा है जिसमें जज करना है ब्यूटी, ठीक है, तो फिर उसमें क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट मतलब जज कितना एग्री हो रहे हैं उस चीजों के ऊपर। अगर हमें एग्रीमेंट का डिग्री निकालना है, मतलब कितने अमाउंट से एग्रीड हो रहे हैं, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, स्कैटर्ड डायग्राम, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो अभी अभी मैंने बताया कि एट्रीब्यूट के लिए रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, बताया भी है, इस पे क्वेश्चन कर लिया, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आंसर भी, क्योंकि ब्यूटी का जजमेंट करने का मतलब भी एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ब्यूटी तो एक एट्रीब्यूट होता है ना, तो फिर ये ऑप्शन हम लोग का बी होगा। 27 का ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। अच्छा, अब 28th नंबर। 28th नंबर में देखो, इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट हुआ है वो भी परफेक्ट, ठीक है, बिटवीन द मार्क्स इन जियोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। बता ही दिया है कैसे निकाला जाता है, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने जब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट सीखा था, तो अगर तुम लोगों को याद है तो हम लोग का क्वेश्चन, हम लोगों ने यही सारे क्वेश्चंस जो है चूज किए थे, जैसे कि तुम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर मिल जाता है तो दिखाते, देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, ऐसा कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो मुझे लगता है इस बीच हमारा एक पीडीएफ जो है मैंने ओपन नहीं किया, ये डायरेक्ट फिर रिग्रेशन में आ गया, रैंक वाला जो है वो देखते हैं।
हाँ, मुझे लग रहा है एक पीडीएफ ओपन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर बोला है कि व्हेन वी आर नॉट कंसर्न, सॉरी, देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट हुआ है तो माइनस होगा। पहला बात है डिसएग्रीमेंट हुआ है तो नेगेटिव, क्योंकि डिसएग्रीमेंट मतलब एक ने एक के मतलब एक जो है वो जो जजमेंट दे रहा है अलग है, दूसरे का उससे ऑपोजिट जा रहा है, तभी ना होगा डिसएग्रीमेंट। क्योंकि रैंक दिया जा रहा है तो जजमेंट का ही बात आ रहा है। किस चीज का? जियोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है। और बोला है कि परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है, तो परफेक्ट डिसएग्रीमेंट हुआ है। अगर परफेक्ट एग्रीमेंट होता है तो पॉजिटिव होगा, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट होता है तो नेगेटिव होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा? +1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आंसर 28 का -1, क्योंकि डिसएग्रीमेंट होने का मतलब तो नेगेटिव दिखेगा, तो -1 होगा, ओनली -1। 28 का सी। 29, इसमें देखते हैं क्या बोला है। व्हेन वी आर नॉट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेरिएबल्स अंडर डिस्कशन, वी कंसीडर, अगर हमें मैग्नीट्यूड से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है तो हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं इसमें से? ठीक है, तो अगर हमें मैग्नीट्यूड से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, मतलब अगर हम लोग थोड़ा कैजुअल हो रहे हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हो क्विकेस्ट, तो वो हम लोग का होता है कॉनकरेंट डेविएशन। हम दिखा देते हैं, वो भी हम लोगों ने लिखा हुआ है, किया हुआ है। एक्चुअली इसके बीच का पीडीएफ गायब हो गया, रुको एक सेकंड। एक सेकंड। एक मिनट। देखो हम दिखा देते हैं। सारा ही जैमबोर्ड मैंने ओपन किया, पता नहीं कैसे छूट गया। क्योंकि ऐसा ना लगे कि हम लोग एमसीक्यू हम बोल रहे हैं बोल के हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, हमारा सारा चीज लिखा हुआ है। और अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम अभी नोट डाउन करने के लिए भी बोल देंगे, जो लिखा हुआ नहीं है मुझे याद है, बाकी हम लोग का सारा चीज लिखा हुआ है। ये वाला है। हम्म, यही वाला है। देखो यहाँ पर वो 15 वाला क्वेश्चन भी आता है तो हम दिखा देते हैं। ये देखो 15 वाला जो मैंने बोला था ना, कॉफ का आंसर हमारा 0 आएगा एकदम स्टार्टिंग में, जो आज हम लोगों ने किया, ये देखो कॉफ का आंसर 0 आएगा। कॉन्करेंट डेविएशन का फीचर स्पीयरमैन रैंक फोर रिलेशन लिखा हुआ है। फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस। सारी चीज मैंने इसलिए लिखवा दी है क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ में से एग्जाम टाइम में ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पर कॉन्करेंट डेविएशन दिखा देते हैं, सिंपल क्विक। और जब हमें मैग्नीट्यूड यानी कि इसके वैल्यू वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए तो इसको हम लोग सिंपल और क्विक मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो ओके होने से भी चलेगा। ठीक है, इसी का मतलब तो ये हो जाता है, जब ये लैंग्वेज बोल रहा है कि एक्यूरेसी ओके होने से भी चलेगा, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड जब हमारे लिए ज्यादा कंसर्न वाला मैटर नहीं है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, तो 29 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। अब हम मेन वाले पेज में चले जाते हैं, 29 का आंसर हम लोग का सी हो। अच्छा, अब 30, 30 का देखते हैं क्या होगा। 30 में देखते हैं व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड। अभी दिखा है मैंने, क्विकेस्ट भी लिखा हुआ है, सबसे जल्दी जल्दी कॉन्करेंट डेविएशन ही होता है। ठीक है, बाकी सब में कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर स्कैटर डायग्राम भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, रैंक कोरिलेशन भी टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रोडक्ट मोमेंट ये तो और भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो कॉन्करेंट डेविएशन जो है वो हम लोग का सबसे क्विकेस्ट मेथड है। अभी तुम लोग को फीचर्स दिखाया भी था। ठीक है, ये देखो 30 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। ये देखो सबसे क्विकेस्ट मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ ये देखो सबसे क्विकेस्ट होता है। और ये क्विकेस्ट यू इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना काफी आसान है। हम लोग सिर्फ प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज देख के प्लस या माइनस से डिनोट करते हैं, फिर 2c माइनस एम बाई एम में हम लोग डेटा को पुट करते हैं जैसा रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये 30 के बाद चलो 31।
व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन जो है उसका लिमिट कितना होगा, ठीक है। तो वो मैंने लिखा है कि नहीं, हम देख लेते हैं, अगर नहीं लिखा है तो हम लिखवा देंगे। कॉन्करेंट डेविएशन का जो लिमिट है, नहीं वो मैंने नहीं लिखवाया है, ठीक है, तो ऐड कर लो। एक काम करते हैं उसको ऐड, क्योंकि ये मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं लिखवाया है। इसका लिमिट जो है यहाँ लिख देते हैं, मेरे यहाँ पर जगह है, तुम लोग का अगर जगह नहीं है जहां पर ये चीज लिखे थे तो तुम लोग कहीं और लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट जो है आर ऑफ सी का, आर ऑफ सी का जो लिमिट है याद रह जाएगा आसानी से, क्योंकि आर ऑफ सी का लिमिट जो है वो आर ऑफ जो है आर ऑफ आर के तरह ही है, मतलब आर एक्स वाई के तरह, मतलब -1 से 1 लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव, मतलब ये देखो आर सी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू +1 और -1, मतलब वही सेम जैसे आर एक्स वाई का है वैसा ही है इसका लिमिट भी, ठीक है। तो बिटवीन -1 एंड 1 द लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव, ये लिमिट है कि इसके जैसे -1 के इधर नहीं आएगा, +1 से बाहर नहीं जाएगा, मतलब +1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा, इसीलिए लिखा हुआ लैंग्वेज थोड़ा सा अलग दिया, लिमिटिंग द वैल्यूज इंक्लूसिव, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब ये -1 और 1 को इंक्लूड करते हुए, तो बस वही सेम चीज है जैसे आर एक्स वाई का है वैसा ही होगा। तो 31 का हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देख लेते हैं डी तो निकला, हाँ डी। अच्छा अब देखो 32 बोल रहा है इफ देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई तो कितने सारे रिग्रेशन इक्वेशन बनेंगे, दो ही बनेंगे। एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, यानी 2 हो जाए 32 का बी। और ये चीज तो हम लोग का देखो, जब हम लोगों ने रिग्रेशन स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने देखा था कि रिग्रेशन लाइन कितने हो सकते हैं, अगर दो वेरिएबल्स है तो दो ही होगा, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। फिर बोला है कि ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, बोल रहा है कि किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर उसके एज के ऊपर डिपेंड करता है, वी नीड कंसीडर, तो हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, बोल रहे द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज, हमें कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन बनाना चाहिए। अगर हम ब्लड प्रेशर को मान लेते हैं, मान लो एक्स, और पर्सन के एज को मान लेते हैं वाई, तो हमें क्या पता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो एज पे डिपेंड होता है कि एज ब्लड प्रेशर पे, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर जो है वो एज पे डिपेंड होता है, यानी मुझे कौन सा इक्वेशन बनाना चाहिए, ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एज, एज के ऊपर डिपेंड करके ब्लड प्रेशर जो है हमारा होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एज, ये रिग्रेशन इक्वेशन बनाना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन को ऑन बोला जाता है ओनली, जैसे एक्स डिपेंड्स ऑन वाई को हम लोग एक्स ऑन वाई बोलेंगे। तो इसका आंसर हम लोग का फिर हो जाएगा ये वाला, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज। तो ये सब देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 33 का आंसर हो जाएगा ए। 34, 34th नंबर में देखो द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन, इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, ये भी मैंने लिखवाया और मैंने लिखवाते वक्त बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूछ सकता है एमसीक्यू में, काफी बार पूछा हुआ भी है। 34 का ए दिखा देते हैं, ये देखो जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, ये देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज सब लिखवाया हुआ है, लीस्ट स्क्वायर मेथड होगा। फिर बोला है द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन लाइन, बोल रहा है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर या फिर रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। तो एरर रेसिड्यू कुछ भी बोला जा सकता है, इसीलिए आंसर डी होगा, ए और बी, ठीक है। वो भी हम दिखा देते हैं कहाँ लिखा हुआ है, 35 का आंसर डी होगा, पहले हम लिख देते हैं 35 का आंसर हम लोग का डी होगा। और ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो एरर और रेसिड्यू यहीं पर दिख रहा है। जब हम लोग लाइन को एस्टिमेट करते हुए बनाते हैं तो पॉइंट्स के साथ लाइन का जो डिस्टेंस जो हमें मिनिमम करना होता है, जो डिस्टेंस क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एरर या फिर रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर द एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन आर, बोल रहा है कि जब हम लोग कोई रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें एरर कैसा हो सकता है। तो ये जो एरर और रेसिड्यू अभी है इसका बोल रहा है कि मेजरमेंट क्या हो सकता है, देखो एरर जीरो भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, एरर नेगेटिव साइड भी हो सकता है, एरर किसी भी तरीके का एरर हो सकता है, तो ऑप्शन हम लोग का डी होगा। ये मैंने कहीं नहीं लिखवाया कि एरर कैसा होगा, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू में आया तो अभी मैंने बता दिया। देखो एरर का वैसा कोई रूल्स नहीं है, एरर जो है हम लोग का पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, और
जीरो एरर भी हो सकता है। तो चाहो तो इसमें एक स्टार लगा लो, क्योंकि इसका मैंने कोई नोट नहीं लिखवाया, तो इस एमसीक्यू से तुम लोग को इस पॉइंट को जो है दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी सारे चीज लिखे हुए हैं, जो नहीं होगा उस पर हम स्टार डलवा देंगे कि इस चीज को यहाँ से याद रख सकते हो। फिर बोला है देखो, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज डिराइव्ड बाय, बोल रहा है कि अगर हम लोग को रिग्रेशन लाइन y ऑन x बनाना है तो हम लोग उसको कैसे डिराइव करेंगे। तो y ऑन x का मतलब y डिपेंड्स ऑन x, तो जब हम लोग y डिपेंड्स ऑन x बनाएंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम, मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम, बोथ a एंड b, a और b। तो देखो मैंने बताया था कि जब हम लोग वाई, ये लिखवाया था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, हम देख लेते हैं, लेकिन मैंने काफी बार ये बात तुम लोग को बताया है। जब ऐसे बनाएंगे तब रिग्रेशन लाइन जो हमारा बनेगा, ये देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। या ये वाला जब बनाएंगे तब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा, ये जब बनाएंगे वर्टिकल डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा। तो यहाँ पर बोला है वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स के केस में हमारा कौन सा डिस्टेंस कम होना चाहिए, y ऑन x के केस में हमारा वर्टिकल डिस्टेंस कम होना चाहिए। ये भी मेरा लिखवाया हुआ है, 37 का ए होगा। जब हम लोग y ऑन x बनाएंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस कम होना चाहिए, जब x ऑन y बनाएंगे तब हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो 37 का आंसर हम लोग का फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 38 का देखो क्या बोल रहा है, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल, बोल रहा है कि दो रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल कब होता है, आर का वैल्यू 1 होने से, आर का वैल्यू -1 होने से, आर का वैल्यू 0 होने से, या फिर ए और बी। तो ये मैंने नहीं लिखवाया है, ये मुझे याद है। देखो ये हम लिखवा देते हैं, दो रिग्रेशन लाइन अगर हम लोग का बोल रहा है आइडेंटिकल कब होगा, बोल रहा है कि देखो अगर हम इसको ना एक बार लिखवाते हैं तो मुझे समझाने में आसानी होगा। 38 है, तो देखते हैं इसमें कितने सारे और एमसीक्यू है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 42 तक है, ठीक है। तो 39, चलो गया, 38, 39, 40, 41 और 42 इसमें कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये हम स्टार देके लिख देते हैं, द लाइन इक्वेशन so carried can be used both ways for y on x and x on y. It means regression line are regression lines are identical. बता देते हैं, ये पॉइंट नहीं लिख पाया था, मैंने लिखवा दिया, ठीक है। और ये मैंने बोला स्टार दे दिया, इसको याद रखना है, अगर याद नहीं रहेगा तो इसका पॉइंट भी तुम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने बोला है कि देखो द लाइन इक्वेशन दो ही होता है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, नॉर्मली हम लोग बाई वेरिएटी पढ़ रहे हैं तो दो ही वेरिएबल होगा, सो कैरिड कैन बी यूज्ड बोथ वेज। अगर हम लोग किसी एक इक्वेशन को वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिग्रेशन लाइन जो है ये हम लोग का आइडेंटिकल है। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखो हम लोग को क्या बोला है यहाँ पर, बोला है टू रिग्रेशन लाइन बिकम्स आइडेंटिकल, दो रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल कब होगा, इसका हमें वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का होगा r इक्वल टू 1 और या -1 होने से, ठीक है। तो ये भी लिख लो यहाँ पर, r इक्वल टू +1 और -1 होने से आइडेंटिकल होता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 38 का डी। मतलब देखो आर एक्स वाई जब निकलेगा ना, दो इक्वेशन है, देखो सीधा बात है, एक है वाई ऑन एक्स, ठीक है, और एक है हम लोग का एक्स ऑन वाई। अब इसमें जब हम लोग का रिग्रेशन लाइन बनेगा तो y ऑन x ऐसे बनता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। और x ऑन y, मतलब ये तो मैंने इन जनरल लिख दिया, नॉर्मली ऐसे होता है y माइनस वाई बार इक्वल टू x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और इसमें होता है x माइनस एक्स बार, और इधर हो जाता है b, ये b वाई एक्स होगा, y ऑन x है ना, तो ये होगा b वाई एक्स, ये हो जाएगा b x y
और y माइनस वाई bar, ये हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है द लाइन इक्वेशन कैन बी बोथ वेज। अगर हम लोग इसको बोथ वे में यूज कर सकते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो इसको हम लोग बोलेंगे कि r इक्वल टू +1 और r -1, ठीक है। तो r का वैल्यू कैसे निकलता है, ऐसे √bxy इंटू byx, ठीक है, √bxy इंटू byx, इस तरीके से निकलता है। तो r का वैल्यू अगर हम लोग का परफेक्ट, मतलब सीधा बात है, r अगर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव हुआ तो ही दो इक्वेशन आइडेंटिकल होगा। इतना ही तुम लोग को याद रखना है कि अगर r का वैल्यू परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव हुआ तो दो इक्वेशन हम लोग का आइडेंटिकल हो सकता है, मतलब एक ही जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब 39 वाला देखो, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का लिमिट क्या होता है, लिमिट देखो bxy और byx, ये होता है दो रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसका लिमिट क्या होगा, बोल रहे हैं नो लिमिट, मस्ट बी पॉजिटिव, वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, ये तो कभी नहीं हो सकता है। नो लिमिट भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ लिमिट इसका भी होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसके बारे में देखो लिखा हुआ है कि ऑल हैव द सेम साइन, आर एक्स वाई, देखो हम दिखाते हैं, बी एक्स वाई, आर एक्स वाई और बी वाई एक्स ऑल हैव द सेम साइन, वो शायद इस पीडीएफ में होना चाहिए, ये देखो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ऑल हैव द सेम साइन, हमेशा तीनों एक ही साइन का होगा। कहाँ गया, ये देखो, ये इंटरसेक्ट किया नहीं, आइडेंटिकल वाला पॉइंट नहीं था, ये रहा, ये देखो, देखो यहाँ पर बताया ना मैंने, साइन ऑफ बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, आर एक्स वाई ऑल हैव द सेम साइन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट आर द लिमिट्स, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि आर एक्स वाई, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ऑल हैव द सेम साइन, ठीक है। तो अगर सेम साइन होगा, बी वाई एक्स का भी जो साइन होगा बी एक्स वाई का भी उतना ही होगा, तो होने से दोनों पॉजिटिव होगा और होने से दोनों नेगेटिव होगा, मतलब ये और ये तो गलत है, ठीक है। मस्ट भी पॉजिटिव ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। और बोला है प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, बोल रहा है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसका जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अब लेस देन 1 क्यों होना चाहिए समझो, क्योंकि हम लोग का एक रिलेशन है, आर एक्स वाई क्या होता है, √bxy इंटू बी वाई एक्स। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से ज्यादा आ गया तो आर एक्स वाई का वैल्यू तो मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और आर एक्स वाई का वैल्यू में पता है पॉजिटिव साइड में +1 तक जाएगा, नेगेटिव साइड में -1 जाएगा, इसके बीच का होगा, मतलब पॉइंट वाला, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का वैल्यू जो है वो कभी भी हमारा 1 से ज्यादा नहीं जा सकता है। अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा फिर आर एक्स वाई का तो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी होना ही चाहिए, कि उसका मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो वो 1 से कम होगा, अगर कम होगा तभी ना आर एक्स वाई वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये देखो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो 1 से कम हो गया ना, ये देखो ये वैल्यू 1 से कम हो गया। कहीं पर भी तुम लोग देखो, इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट जो भी आता है 1 से कम ही होता है, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करके इसका रूट करोगे उसका वैल्यू पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, वो हमारा 1 से कम होना चाहिए, नहीं तो आर एक्स वाई का कंडीशन नहीं फुलफिल होगा। इसीलिए ये 39 वाला हम लोग का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ये देखो सभी एक दूसरे के साथ लिंक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 40, द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये जब हम लोगों ने इसका फीचर्स पढ़ा था तब देखा था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट किस पे इम्पैक्टफुल होता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो अनचेंज्ड, किस पे इम्पैक्टफुल नहीं होता है, तो अनचेंज्ड होता है हमेशा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये 40 का ए हो जाएगा, ये भी लिखा हुआ है, हम दिखा देते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये देखो, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ, यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये देखो यूनिट फ्री मेजरमेंट, आज एक एमसीक्यू में आया था ना, यूनिट फ्री मेजरमेंट है कि नहीं, देखो ओरिजिन पे नो इम्पैक्ट, स्केल पे क्या लिखा है, नो इम्पैक्ट, ठीक है। बट उसके बाद उसका डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को पूछा है ड्यू टू किस पे अनचेंज रहेगा, तो हमें आंसर फिर क्या देना है, ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे ही हम लोग का अनचेंज रहेगा। ये देखो ओरिजिन पे ही हम लोग का अनचेंज रहेगा, अगर स्केल चेंज होता है तो भी अनचेंज रहता है। if change scale of both variable are different in sign then are also be changed। अगर साइन डिफरेंस है, जिसपे हम लोगों ने काफी सारा 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने अलग अलग चेक किया था कि किस तरीके से चेंज होता है।
ठीक है, तो इसका आंसर ये भी लिखा हुआ, इसको भी तुम लोग को अलग से लिखने का जरूरत नहीं होगा, बस एक ही लिखा हुआ नहीं था, मैंने लिखवा दिया। अच्छा, फिर देखो 41, इस पे क्या बोला है हम लोगों को, बोला है इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -0.9 देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में किया था डिटरमिनेशन एंड नॉन डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन मतलब होता है आर स्क्वायर, नॉन डिटरमिनेशन मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर। हमें डिटरमिनेशन पूछा है, तो -0.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 का स्क्वायर हो गया 81, मतलब 0.81 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या ये हम लोगों ने लिखा था? ये तो लास्ट क्लास में ही लिखा था, हम दिखाते हैं। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही सीखा था, जिसको अकाउंटेंट भी बोलते हैं, अकाउंटेंट वेरिएंस भी बोलते हैं। देखते हैं इसमें लिखा हुआ होगा, नहीं इसमें भी नहीं लिखा हुआ, कहाँ से बैठा, इसमें तो नहीं होना चाहिए, इसमें देखते हैं। ये रहा, डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर और नॉन डिटर्मिनेशन होने से 1 माइनस आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें हमें पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन -0.9 का होल स्क्वायर यानी कि 0.81 हो जाएगा। फिर बोला है इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.7, मतलब आर का वैल्यू बता दिया है कि 0.7, देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर। ठीक है, तो कितना वेरिएशन हो रहा है जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनअकाउंटेड, तो वो तो 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। अभी हम लोगों ने देखा 1 माइनस आर, आर का वैल्यू -0.7 है सिर्फ, तो ये हो गया 0.49, ये माइनस करने से 1.00, तो ये हो गया 0.51, मतलब 51%। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये भी हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेशन किया था, मैंने दूसरा डेटा लिया था लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 42 का, जो कि लास्ट एमसीक्यू था हम लोग का, 42 का सी। और ये भी हम दिखाते हैं कहाँ कैलकुलेट किया था। इसको तीन वेरिएबल के तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहाँ चला गया, देखते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर प्राइस, एक तो हम लोग जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस की वजह से चेंज हुआ, ठीक है, और जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे अदर बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम भी है। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अकाउंटेंट वेरिएंस, जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जो आर स्क्वायर है, जो नहीं कर, जो 1 माइनस आर स्क्वायर है, मतलब नोन के अलावा अननोन फैक्टर्स जिसके वजह से चेंज होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस या फिर अनअकाउंटेड वेरिएंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये सब काफी आसान आसान है, और अभी करेंटली टॉपिक कंप्लीट अगर तुम लोग लिखे हो तो इसको गो थ्रू करने से जरूर सारा चीज याद हो जाएगा, साथ ही साथ कर लेना चाहिए। और अगर पेंडिंग रखोगे तो फिर याद नहीं रहेगा, सब सब चीज लगेगा कि नया कर रहे, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास टाइम है तो नया कुछ टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, नया जो है फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। तो इसमें टोटल 19 क्वेश्चन है सेट सी का, जिसमें एक प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़ा बहुत एमसीक्यू को रिलेट भी कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है देखते हैं, जितना सारा हो पाता है हम लोग करते हैं। यहाँ पर सेट सी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 2, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है? देखो, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कुछ जब मेथड हमें नहीं बोला है तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? जब हमें कोई मेथड नहीं बोला गया है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर देखो, हम लोग को x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। x का वैल्यू हम लिख लेते हैं, x का वैल्यू है हम लोग का 1 2 3 4 5। हम इसके नीचे x का स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, फिर y लिख लेते हैं, उसके नीचे y का स्क्वायर, क्योंकि देखो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा सा करवा रहे हैं। ये देखो फॉर्मूला है cos एक्स वाई, देखो मुझे तो याद है, ठीक है, तुम लोग को याद करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, cos एक्स वाई क्या होता है? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन। ये क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का
होल स्क्वायर, इसका रूट लग जाएगा। ये तो डिस्पर्सन में जरूरी भी है, ये सब फॉर्मूला एसडी निकालने के लिए कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। अब जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये देखो, इसका पहले यहाँ पर टोटल निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स कितना हो रहा है चेक करते हैं। समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा 2+1 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5, यहाँ पर हो गया हम लोग का 15, ठीक है। अच्छा, अब x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये 4, ये 9, ये 16 और ये 25। तो समेशन ऑफ x का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 9 + 1 10 10 + 4 14 14 और 16, चेक करते हैं, 14 + 16 + 25, तो ये आंसर हो गया 50, ठीक है। अच्छा, अब y देख लेते हैं कितना लिखा हुआ है। y है 86755, 86755, समेशन ऑफ y देखते हैं कितना होगा। 5 + 5 10 10 + 7 17 17 + 8 + 6 31। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें देखो जो डिजिट्स है वो काफी आसान से दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया 64 36, यहाँ पर हो जाएगा 49 25 25, समेशन वाई स्क्वायर ये कितना होगा। तो यहाँ पर हो गया 25 + 25 50, पहले 64 + 36 64 36 + 49 + 50, तो ये हो गया 199, ठीक है, 199। और समेशन एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई हो जाएगा x × वाई, मतलब हम यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, तो ऐसे मैंने राउंड राउंड कर दिया ताकि गलत ना हो, हम थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 8 8, फिर ये हो गया 6 × 2 12 21 20 और ये हो गया 25। तो समेशन एक्स वाई ये कितना हो जाएगा, समेशन एक्स वाई हो जाएगा 20 20 20 और ये भी 20 हो गया, मतलब 20 एक बार 2 3 4, मतलब 80 86 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया हम लोग का 86। अब देखते हैं कितना होता है, बाकी सारे डेटा तो मिल गए, अब इसको पुट कर देते हैं। तो समेशन एक्स वाई है हम लोग का 86 माइनस समेशन एक्स है 15, समेशन वाई है 31। अच्छा, डेटा 5 है शायद, 1 2 3 4 5, 5 डेटा है। तो डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 होल, इसमें स्क्वायर आ जाएगा। समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है 55, वाई का स्क्वायर है 199, 55/5 माइनस 15/5 का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब 199/5 माइनस 31/5 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 86/5 17.2 माइनस 15 × 31 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया 18.6 √ऑफ 11 माइनस 15/5, मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9, 199 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 39.8 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 5, 6.2 इंटू इक्वल टू 38.4। देखते कितना आंसर होता है। 17.2 माइनस 18.6 माइनस 1.4, अच्छा ये हो जाएगा 2 इंटू 39.8 माइनस 38.4, 1.36 इंटू 2। अब इस पे लगेगा रूट लगा दिया मैंने, तो -1.4 डिवाइडेड बाई 1.4, डिजिट ले लेते 6492, देखते हैं कितना होता है। 1.4 डिवाइडेड बाई 1.649,
तो ये आ जाता है -0.848 है, तो हम लोग 85 लिख सकते हैं अप्रोक्स। देखते हैं हम लोग का ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। हाँ है, -0.85, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखो थोड़ा कैलकुलेटर पे स्पीड रहेगा तो ये क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसका देखो जो डेटा है ना वो काफी छोटा छोटा है, जो डिजिट है, इस वजह से मैंने बोला कि आ सकता है। चलो इसके बाद का देखते हैं। इसके बाद हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, इसके बाद हम लोग को फिर से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हम लोग को x बोला है 64, 60, 67, 64, 60, 67, 59, 69। यहाँ पर y साइड में लिखते हैं। y हम लोग का है 57, 60, 73। अच्छा, इसके बाद है 62, 68। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और निकालना पड़ेगा x y। ठीक है, तो पहले समेशन x निकालेंगे, समेशन y निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कितना होता है। 64 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 59 प्लस 69, तो ये हो गया 390। 57 प्लस 60, 57 प्लस 60 प्लस 73 प्लस 62 प्लस 68, 325। तुम लोग भी ना देखते जाओ, क्योंकि थोड़ा बड़ा डिजिट है ना, तो मे भी गलत अगर हो जाए तो फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसीलिए हम। अच्छा, इसके बाद x का स्क्वायर, तो 64 इंटू इक्वल टू 4096, 60 का डबल 3600, 67 का डबल 4489, 59 का डबल तो 3481, 69 का डबल तो 4761। ठीक है, आप टोटल कर लेते, प्लस 3481 प्लस 4489 प्लस 3600 प्लस 4096, 20,427। ये हो गया समेशन एक्स का स्क्वायर। वाई का समेशन 320 होगा। ये वाला। यस मैम। अच्छा, ये तो 0 आ रहा है। ठीक है, 57 का स्क्वायर 3249, ये हो गया 3600। 73 का स्क्वायर 5329, 62 का स्क्वायर 3844, 68 का स्क्वायर 68 का स्क्वायर 4624। अगर मेमोरी प्लस यूज करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 3844, 5329, 3600, 3849, 20,646। अच्छा, अब एक्स वाई देखते हैं। 64 इंटू 50, 64 इंटू 57, 3648, 60 इंटू 60, 3600, 67 इंटू 73, 4891, 59 इंटू 62, 3658, 69 into 68, 4692 plus 3658 plus 4891 plus 3600 plus 3
648, तो ये हो गया 20,489। ये और भी जल्दी होगा अगर हम लोग मेमोरी प्लस यूज करें, क्योंकि मुझे बार बार पेज पलटना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समीशन एक्स बाई एन इंटू समीशन वाई बाई एन। इससे हमारा कॉब निकल जाएगा, कॉब एक्स वाई। हम इंडिविजुअली निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब समीशन एक्स वाई आया है 20489 डिवाइडेड बाई 12345 डिवाइडेड बाई 5 माइनस समेशन एक्स मतलब 319/5 इंटू समेशन वाई मतलब 320/5। देखते हैं कितना आता है डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 4097.8 माइनस 319 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 25। तो ये आ रहा है 4083.2। अब माइनस कर लेते हैं 4097.8। तो ये हो गया पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने ये ऑपोजिट साइड लिखा है। 14.6 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और ये निकालेंगे। तो अब हमें निकालना है समेशन एक्स बाई एन, समेशन एक्स स्क्वायर एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। एक बार ये निकालेंगे और एक बार वाई वाला निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो समेशन एक्स का स्क्वायर 20427/5 माइनस 319/5 का होल स्क्वायर। 20427 डिवाइडेड बाई 5, 4085.4 माइनस 319.5, सॉरी 319 डिवाइडेड बाई 5 63.8। तो 4070.44 माइनस 4085 तो पॉजिटिव 4.96 आएगा। वो मैंने ऑपोजिटली लिखा है इस वजह से। ये हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। अच्छा, इसका रूट भी होना चाहिए था, इसका रूट भी होना चाहिए था। अब इसका रूट लगाएंगे, ठीक है, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग इसका रूट लगा लेते हैं। रूट लगा लिया तो ये हम लोग का हो गया 3.86781। तो मैंने इतना लिखा है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकाल देते हैं। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो 5 समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का मतलब है हम लोग का 20646 माइनस समेशन ऑफ वाई 320 डिवाइडेड बाई 5 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, तो 20646 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 4129.2 माइनस 320 डिवाइडेड बाई 5 जितना भी आए 64 का स्क्वायर 4096 माइनस 4129.2। तो इसमें आंसर आ रहा है पॉजिटिव आएगा 33.2। इसका रूट 5 डिजिट लेंगे 7619, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है आर एक्स वाई में ऊपर आ जाएगा पॉप वाला 14.6 डिवाइडेड बाई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 3.8678 इंटू 5.7619। देखते हैं कितना होता है। ये तो लिखा हुआ ही है, इंटू कर लेते हैं, 4 डिजिट तक ही लिखते हैं, नहीं तो फिर अलग आंसर आएगा। 3.8678 इंटू 3.8678 इंटू 5.7619 22.28587। तो इसको 9 कर लेते, देखते कितना आता है। कौन से किसी न किसी आंसर से तो मैच हो ही जाएगा अगर हम लोग का सही है तो। 5 तो 0.655 ऐसे आ रहा है, 0.655, ठीक है, चेक करते हैं। 0.655 ये आ गया, ऑप्शन ए, 2 का ऑप्शन ए आ गया। एग्जैक्ट मैच हुआ। एक्चुअली 4 डिजिट लेना ना जो है प्रेफरेबल माना जाता है, क्योंकि 4 डिजिट लेने से ना आंसर जो है मैच होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है, मतलब आसपास हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 का आंसर हम लोग का ए होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी देखो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने बोला है बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इसमें भी हम लोग को बोला है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है हस्बैंड वाइफ के बीच का, जो एज का है उसके बीच का। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम कैलकुलेशन करने से ही आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग एज ऑफ हस्बैंड, तो उसको एक्स मान लेते हैं और एज ऑफ वाइफ उसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, डेटा एक बार पुट करते हैं 46 45 42 46 45 42। अच्छा, उसके बाद 40 38 35 40 38 35। अच्छा, 32 30 27 32 30 27 32 30 27 25 समेशन एक्स। और y का काफी बड़ा डेटा है, y का है हम लोग का 37 35 31 37 35 31 37 35 31 28 है, उसके बाद फिर 30 है। ठीक है, 28 30, हाँ 25 23 19 19 18। अच्छा, 25 23 19 19 और 18। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग पहले समेशन निकालते हैं एक्स का और वाई का। ठीक है, तो सबसे पहले 46 प्लस 45 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 30 27 25 360। और इधर चलते हैं 18 38 प्लस 23 प्लस 25 30 28 31 35 37 265। अब x का स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको यहाँ पर क्या करते हैं ना, मेमोरी प्लस करके करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो मेमोरी में नथिंग सेट कर लिया। ठीक है, अब हम डेटा देख देख के जो है उसको करते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डेटा जो है वो हम लोग का है 46। ठीक है, तो 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने मेमोरी प्लस कर दिया। फिर है 45, 45 का स्क्वायर। ठीक है, फिर कर दिया मेमोरी प्लस। फिर उसके बाद है 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं? गलत हो गया, 46 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 42, फिर 42 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस और मेमोरी रिकॉल 13452। ठीक है, तो ये जो x का स्क्वायर है इसका टोटल करने से आ जाएगा 13
452। देखो कैलकुलेटर में तो और भी जल्दी होता है, अपने अपने कैलकुलेटर पे अगर हाथ बैठ जाएगा तो और भी जल्दी होता है, लेकिन यहाँ पर ये कैलकुलेटर पे उतना आदत नहीं होता है, तो इसलिए मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कैलकुलेटर पे बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेटर पे हाथ बैठ जाता है ना तो ढूंढना नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है ना, क्योंकि नॉर्मली ये कैलकुलेटर तो हम यूज नहीं करते हैं। कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा मैंने उसी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस किया हुआ। 35 का स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद 31 का स्क्वायर प्लस, फिर 28 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस, अच्छा फिर 25 स्क्वायर प्लस, फिर 23 स्क्वायर प्लस, फिर 19 स्क्वायर प्लस, फिर 19 स्क्वायर प्लस, फिर 18 स्क्वायर प्लस, मेमोरी रिकॉल 7439। तो ये हम लोग का हो जाएगा 22 स्क्वायर 7439 हो गया। ये बन गया समेशन वाई स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे एक्स इंटू वाई। अच्छा एक्स इंटू वाई को भी हम उस तरीके से कर लेंगे। ये देखो यहाँ से पहले ये हटेगा, ये हट गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा 48 और 30, पहला वाला है हम लोग का 46 और 37। 46 37, ठीक है। 46 इंटू 37, जो भी आंसर आया मेमोरी प्लस। 45 इंटू 35, जो भी आंसर आया मेमोरी प्लस। अच्छा फिर उसके बाद 42 31, 42 इंटू 31, जो भी आंसर आया मेमोरी प्लस। अच्छा 40 और 28, 40 इंटू 28, जो भी आंसर आया मेमोरी प्लस। अच्छा फिर उसके बाद 42 28, 42 20, 40 और 28, 38 और 30, 38 और 38 और 30, 35 25, 35 इंटू 25, 35 25, 32 23, 32 23, 30 और 19, 30 और 19, 27 और 19, 25 और 18, 9983, 9983 समेशन एक्स वाई। देखते हैं कितना सही आया, अगर सही आया तो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को आर एक्स वाई निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर कॉब आएगा, कॉब में आ जाएगा समेशन एक्स वाई 9983 डिवाइडेड बाय जो भी डेटा है, जितने सारे डेटा है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10, 998.3, 998.3। डेटा ही लिख लेते, समेशन एक्स 360/10 इंटू 265/10 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा समेशन y
265 समीशन वाई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 7439 माइनस समेशन बाई 265/10 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है। ये तो कैलकुलेट किया, ये 998.3 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 10, 36 इंटू 265 डिवाइडेड बाई 10, 954 होल डिवाइडेड बाई 13452 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 1345.2 माइनस 360 divided by 10 into equal to 1296 minus 1345.2, तो ये आ रहा है 49.2 रूट ओवर इंटू, और ये 998.3 माइनस 950 44.3, अच्छा 7439 डिवाइडेड बाई 10, 743.9 minus 265 divided by 10 into equal to 702.25 minus 743.9, तो ये आ रहा है 41.65। देखते हैं कितना है, 41.65 इंटू 49.2, और इसका लगेगा रूट, तो इस पे लगा दिया मैंने रूट, तो 44.3 डिवाइडेड बाई 45.26, 786 है तो 79, तो 44.3 डिवाइडेड बाई 45.2679, तो ये हो गया 0.97। रेंज में तो आया है, अब देखेंगे कि आंसर हमारा ऐसा कुछ है भी कि नहीं, क्योंकि क्या पता कुछ गलत हो गया हो। 0.97 मतलब बी होना चाहिए। 97 देखो 98 किया है तो 978 हम लोग का भी है, तो फिर ये 98 हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। 0.98 उस हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, 0.98। चलो देख लेते हैं ऑप्शन बी है या नहीं। एक इसमें आंसर सेट सी का 3 का, हाँ ऑप्शन बी है। चलो अच्छा हो, इतना मेहनत किया तो काम तो हुआ। चलो ये 0.98 ही होगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, ये ऐसा क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो इसमें बोला है कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स रिलेटिंग टू बाइवेरिएट डेटा एक्स वाई, एक्स समेशन वाई समेशन एक्स का स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, इन सब दे दिया। लेटर ऑन इट वाज नोन दैट two pairs of the observation 12,11 and 6,8 were wrongly taken, the correct pairs of the observation being 10,9, मतलब जो 10,9 लेना चाहिए था उसको हम लोगों ने 12,11 ले लिया, जो 8,10 लेना चाहिए था उसको हम लोगों ने 6,8 ले रखा है। द करेक्टेड वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन जो हम लोगों ने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है उसमें भी किया था, एक्सरसाइज नहीं जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है उसमें किया था, ठीक है। ठीक है, चलो अब चेक करके देखते हैं क्या क्या हमें सही करना है। तो इसका मतलब सारे आंसर्स हमारे गलत आए होंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने पेयर्स ही गलत ले रखा है तो सारे आंसर्स गलत आए होंगे। तो समेशन एक्स वाई हम लोग का आया है 414 आया हुआ है, तो हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे करेक्टेड समेशन एक्स वाई, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, 414 में से जो गलत है उसे माइनस कर देंगे। तो गलत हम लोग का 2 पेयर है, तो 12 इंटू 11 करके जो आया था वो माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है इसमें से, क्योंकि एक्स वाई है। और एक माइनस हो जाना चाहिए हम लोगों का 6 इंटू 8, ठीक है। और प्लस हो जाना चाहिए इसके बदले जो सही है, दैट इज 10 इंटू 9 और 8 इंटू 10 और 8 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 414 और 12 इंटू 11 माइनस 132 माइनस 48 प्लस 90 प्लस 80, तो 132, 414 माइनस 132,
-48 प्लस 90 प्लस 80, तो करेक्ट हो जाएगा 404। करेक्ट समेशन एक्स वाई। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है समेशन एक्स 120। इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। करेक्ट समेशन एक्स। अब समेशन एक्स कैसे हुआ होगा, सारे एक्स का टोटल को लेके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो गलत है वो -12 है, क्योंकि 12,11 में हम लोग का देखो 12 भी तो एक्स है और -6 होगा। ठीक है, और ऐड हो जाएगा 10 और 8, ऐड हो जाएगा 10 और 8। अब हम लोग चेक करते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 120 -18 और +18। ठीक है, इसमें हमारा न्यूट्रल रह गया, कुछ चेंजेस हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर जैसा होगा वैसे ही करना पड़ेगा। अब समेशन वाई का देखते हैं, उसको भी करेक्ट करेंगे। इसके बाद नहीं, इसके हाँ 90 समेशन वाई दे रखा है। ठीक है, चलो समेशन वाई 90 दे रखा है, तो करेक्ट समेशन वाई कितना हो जाएगा 90, और इसमें माइनस कर देंगे जो गलत वैल्यू है, यानी 11 और 8, और ऐड कर देंगे जो सही वाला वैल्यू है, यानी 9 और 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8, 9 -8 मतलब +1, +1 और 10 +11, तो ये भी 90 रहेगा। इसमें भी हमारा कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग समेशन एक्स का स्क्वायर देखते हैं क्या दिया हुआ है। समेशन एक्स है एक्स का स्क्वायर 600 दिया हुआ है, इसको भी करेक्ट करेंगे। 600 माइनस देखो 12, जैसे यहाँ माइनस किया था तो 12 स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मोड में ये डाला गया होगा। अब ये 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, अब देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, मतलब 180 लेस हो जाएगा। मतलब इसमें हो जाएगा 420, और इधर आ गया 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 64, मतलब 164, तो ये आंसर आ गया 580। ठीक है, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। अब समेशन वाई स्क्वायर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या गलत दिया हुआ था। समेशन वाई स्क्वायर बोल रहा है 300। अच्छा, तो करेक्ट समेशन वाई स्क्वायर, तो 300, उसमें से ये 11 स्क्वायर में लेस होगा, 8 स्क्वायर में लेस होगा, 9 स्क्वायर में ऐड होगा, 10 स्क्वायर में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कितना आता है। तो 11 का स्क्वायर ये हो गया 300 माइनस 121 माइनस 64 प्लस 81 प्लस 100, तो ये हो गया 296। तो हम लोगों ने देखो सारे डेटा को करेक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम लोग का समेशन एक्स जो है वो सही होके कितना आया है, समेशन एक्स जो है वो सही होके 120 आया है। समेशन वाई जो है वो 90 आया है। समेशन एक्स का स्क्वायर जो है वो हम लोग का आया है 584। समेशन वाई स्क्वायर जो है वो आया 296। ठीक है, और समेशन एक्स वाई ये हम लोग का आ गया है, पहले किया है 404। अब हम लोग ये सब पुट करके निकाल लेंगे कि हम लोग का आर एक्स वाई सही वाला क्या होगा। तो आर एक्स वाई लिखते हैं, तो सबसे ऊपर आता है कॉब एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई, तो करेक्ट समेशन एक्स वाई 404 डिवाइडेड बाई एन होगा। एन मतलब जितने सारे जो है यहाँ पर वैल्यूज थे। ठीक है, वो हमें बता दिया है 30, तो डिवाइडेड बाई 30 माइनस 30, और यहाँ पर भी 30, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, तो समेशन एक्स करेक्ट वाला है 120 और ये है 90, तो 120 और ये 90 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, मतलब ये रहा करेक्ट वाला 584। हम करेक्ट वाले को ऐसे दे देते हैं, नहीं तो गलत वाला लिख देंगे। ये वैल्यू लेना है, इसमें से मुझे ये वैल्यू लेना। तो समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन 584 डिवाइडेड बाई 30 माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो समेशन वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 300। एक मिनट, ये गलत वाला था क्या, ये सही वाला, ये वाला 296।
296। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 404/30, 13.46 666 आ रहा है, मैंने 47 ले लिया, माइनस 120 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 900, 12 आ गया। अच्छा, 584 डिवाइडेड बाई 30, 19.47, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 296 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 9.87 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 9, 13.47 माइनस 12, तो ये हो गया हम लोग का 1.47। अच्छा, 19.47 माइनस 16, 3.47 इस पे लगेगा रूट, तो 1.86279 है, तो 28 ले लिया, और ये हो गया 0.87 पे रूट, तो 0.9327। देखते हैं कितना होता है, 1.47 डिवाइडेड बाई 1.8, यहाँ पर आ जाएगा 1.8628 इंटू 0.9327, 1.7374, 1.47 divided by 1.7374, 0.846 आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 85। देखते हैं कैसा आंसर दिया हुआ है, 0.85, देखते हैं कितना आता है, 0.846, हाँ हम लोग का वैसा ही आया 8460, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 846, क्योंकि एग्जैक्ट तो आ रहा है, तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं 846, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर सी है कि नहीं। इसका आंसर हम लोग का फोर्थ वाला आंसर हम लोग का सी है, ये फोर्थ वाला था, हाँ फोर्थ वाला आंसर हम लोग का सी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में बोला है द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू साइज ग्रुप एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव। अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि साइज ग्रुप दिया हुआ है 9 to 11, 11 to 13, ठीक है। और हमें बोला है कि नंबर ऑफ आइटम्स जो कि कितने सारे डिफेक्टिव आइटम्स है ये हमें बता रखा है, ठीक है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मतलब बोला है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन साइज एंड डिफेक्टिव। तो हमें क्या लेना है, साइज और डिफेक्टिव के बीच में हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो हम समझाते हैं, इसमें 3 डेटा दिया हुआ है ना, तो फिर कौन सा 2 लेना है वो तो हमें बता ही दिया, यार कैसे लेना है वो हम बताते हैं। पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, तो यहाँ पर हम पहले साइज लिखते हैं। देखो साइज लिखते हैं, साइज कहाँ से स्टार्ट है, देखो 9 से 11, 11 से 13 इस तरीके से है। तो 9 से 11, 11 से 13, फिर उसके बाद 13, 15, 15, 17, 13, 15, 15, 17, 17 से फिर 19 होना चाहिए, 17, 19, हाँ बस। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम देखो कितना दिया हुआ है, डिफेक्टिव जो है वो पहले नोट डाउन कर रहे हैं, 25, 70, 60, 45, 20, 25, 70, 60, 45 और 20, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ आइटम लिख रहे हैं, इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं डिफेक्टिव आइटम को, और नंबर ऑफ आइटम को हम डिनोट कर रहे हैं एन से, ठीक है। अब देखते हैं आइटम हमारा कितना सारा है, 250, 350, 400, 300, 150। अच्छा, 250, 350, 400 और 300 और 150, एक बार चेक कर लेते हैं, 250, 350, 400, 300, 150। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है
नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, अच्छा वो तो हम लोगों ने लिख लिया, सारा चीज लिख लिया। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो साइज है, क्योंकि साइज के साथ हमारा रिलेशन निकालने बोला है, देखो यहाँ पर साइज और डिफेक्टिव। अब साइज क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन है, तो हमें ऐसे केस में हमेशा निकालना क्या चाहिए होता है, मीड वैल्यू, ठीक है। चाहे तुम लोग डिस्पर्सन देख लो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख लो, हर जगह पे हम लोगों ने ये सीखा हुआ है। तो 9 और 11 का मीड वैल्यू हो जाता है 20/2 यानी कि 10 हो गया। और ये हो जाएगा 24/2 यानी ये हो जाएगा हम लोग का 12। ये हो गया 28/2 14, और ये हो जाएगा 32/2 मतलब 16। अच्छा ये हो जाएगा इसके बाद वाला 18, ठीक है। ये हम लोग का मिड वैल्यू आ गया। मिड वैल्यू को हम लोग यहाँ पर मानेंगे x, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा पता है, हम लोग को अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट चाहिए तो बेसिकली हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, ये सब निकालना पड़ेगा। अच्छा अब मुझे अब वाई निकालना चाहिए, तो वाई हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने मिड वैल्यू एक्स निकाल लिया, तो बेसिकली मैंने क्या निकाल लिया, साइज, साइज का डेटा निकाल लिया, ये देखो साइज। अब मुझे डिफेक्टिव का डेटा चाहिए। अब डिफेक्टिव जो है वो देखो यहाँ नंबर में दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, और टोटल इतने आइटम, ठीक है। इतने में इतने डिफेक्टिव है, तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, जिसको वाई से नाम देंगे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम ऐसा होता है, तो हमें परसेंटेज निकालना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी था, लेकिन मैंने उसको नहीं करवाया था, तो देखो एक ही बात है, इसको कर लो तो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आउट ऑफ 250 25 डिफेक्टिव है, मतलब डी बाई कितना लेना पड़ेगा, एन इंटू 100, तो हमें पता चलेगा कितना परसेंट डिफेक्टिव है। तो 25/250 मतलब ये 10% डिफेक्टिव होगा, ठीक है। तो मैंने 10 लिख दिया। अच्छा फिर 70/350 इंटू, ये देखो 70 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 100, तो ये हम लोग का हो जाएगा 20% डिफेक्टिव, ठीक है। अच्छा फिर 60/400 इंटू 100, तो ये हम लोग का हो गया 15%, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 15%। फिर 45/300 इंटू 100, तो इसमें भी हम लोग का अगेन आ गया 15%। अच्छा इसके बाद 18/20, सॉरी 20/15, 150 इंटू 100, तो 13.33 आ रहा है, तो हम इसको 13 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इतना इतना परसेंट हो गया। अच्छा इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको y नाम देंगे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे x इंटू वाई, और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। तो x इंटू वाई, तो 10 इंटू 10, ये पहला वाला हम लोग का 100 हो जाएगा। ये हो गया 240, 15 और 14 का मल्टीप्लीकेशन 210, 16 और 15 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 240, 18 और 13 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 230, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, 234, 240, 210, फिर से एक बार 240 और 100, तो इसमें आंसर आ रहा है 1024। अच्छा एक्स का स्क्वायर, तो ये रहा 100, ये 144, ये ओरली कर सकते हैं, याद है तो। ये हम लोग का 290, नहीं 196 होगा आई थिंक। 14 का स्क्वायर 196, और 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324, तो 324 प्लस 256 प्लस 196 प्लस 144 प्लस 100, तो इसमें आंसर आ गया 1020। और वाई स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर 100, ये 400, 15 का 225, ये भी 225, और 13 का देख लेते हैं कितना होता है। 13 का होता है 13 इंटू 169, ठीक है। तो 169 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 500, तो ये हो गया 1119, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है आर, ठीक है। चलो आर निकाल लेते हैं, आर एक्स वाई, ठीक है। तो ऊपर हम लोग का कॉग वाला लिखना पड़ेगा, तो कॉग में क्या आ जाएगा, समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई कितना है 1024 डिवाइड
माइनस, फिर यहाँ पर डिवाइड, फिर यहाँ पर डिवाइड, यहाँ इंटू हो जाएगा। अच्छा, 1 2 3 4 5, 5 डेटा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा। समेशन एक्स ये नहीं निकालना पड़ेगा। समेशन एक्स हम लोग का आ जाएगा 50, और ये हो गया 60, 70 होना चाहिए। समेशन एक्स हम लोग का आ जा रहा है 70, ठीक है। और समेशन वाई ये भी निकाल लेते हैं, 10 20 30 40 30, और यहाँ पर हो गया 30, 60 और ये हो गया 73। अच्छा, 70 और 73, 70 और 73, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा समेशन। अच्छा, अब समेशन एक्स का स्क्वायर कितना है हम लोग का, 1020 इंटू 73/5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5, और समेशन वाई स्क्वायर 1119। देखते हैं कितना आता है। 1024 डिवाइडेड बाई 5, 204.8 माइनस 70 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया 204.4 माइनस 204.8, तो ये आ रहा है 0.4, मतलब 0.4 पॉजिटिव आएगा। तो 1020/5, 204, 70 divided by 5, 14 into equal to 196, 1119 divided by 5, 223.8 minus 73/5 into equal to 213.16 minus 223.8, तो 10.6। इसका रूट भी कर लेते हैं साथ ही साथ, 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 3.2619, ठीक है। और इसका कर लेते हैं 204 माइनस 196, 8 का रूट 2.8284, 2.8284 इंटू 3.2619, 0.4, 9.2259, 0.4 divided by 9.225, 0.0433 ऐसे आ रहे हैं, देखते हैं। 0.0433, ये तो मैच नहीं है, क्या गलत हो गया। देखते हैं क्या गलत होगा। वन 70 73 1020 70 स्क्वायर 1119 और 73/5, कुछ कैलकुलेशन भी गलत हुआ होगा, चेक करते हैं। 1024 डिवाइडेड बाई 5, तो 204.8, 70 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 25, 204.4 माइनस 204.8, तो ये आ रहा है 0.4। 1020/5, 204, 70/5, अच्छा 70/5 ये आया मेरा 14, इसका स्क्वायर 196 माइनस 200, तो ये आ रहा है रूट ओवर ऑफ 8, ठीक है। तो रूट ओवर ऑफ 8 हो जाएगा 2.8284, चलो यहाँ तक चेक हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 1119 डिवाइडेड बाई 5,
223.8। अच्छा, फिर 73 डिवाइडेड बाई 5 इंटू इक्वल टू 213.16 माइनस 223.8, 10.64 इसका रूट, पॉजिटिव करना चाहिए था, 10.64 इसका रूट 3.2619। अच्छा, 2.8284 इंटू 3.2619, तो ये कुछ आ रहा है 9.2259। ठीक है, और ऊपर है 0. ठीक है, 0.4 डिवाइडेड बाई 9.2259, 0.04 ऐसे ही आ रहा है, 0.043। 0.04 में अगर जाए तो हमारा सिर्फ डी ऑप्शन ही जाता है। देखते हैं 5 का आंसर क्या है। डी दिया है, हाँ। वो देखो 0.043 आ रहा है ना, सही है, आंसर मेरा सही आया है। ठीक है, कैलकुलेशन भी सही है। यहाँ पर मुझे जितना लग रहा है कि 0.07 हो सकता है कि ऑप्शंस जो है ना उसके, यहाँ पर जो हम लोगों ने मतलब राउंड अप वगैरह किया ना, उस वजह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो वो 0. ये ऑप्शन डी से मैच होता है। ये देखो, ऑप्शन डी से ही जाए ये बात। ठीक है, 0.07, ये 43 आ रहा है ना, वो राउंड अप के लिए आ रहा है। अगर तुम लोग राउंड अप जो है अलग तरीके से करोगे तो हो सकता है कि मैच हो जाए। ठीक है, तो देखो हमारा कैसे समझेंगे, 0.04 है। ठीक है, तो 0.04, तो ये तो काफी बड़ा है ये सारा, तो फिर ये नियरेस्ट है, तो मुझे ऑप्शन डी में टिक करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर वाला देखते हैं। फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y इट इज नोन दैट कॉफ जो है वो 8 है, r जो है 0.4 है, वेरिएंस ऑफ x 16 है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन जो है वो हम लोग का 250 बोला है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द बाइवेरिएट डेटा। ठीक है, तो जो भी डेटा दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को बोला है कि फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y कॉफ x कॉमा y, ये हम लोग को दिया हुआ है 8। ठीक है, और हमें दिया हुआ है r0,4 मतलब rxy 0,4 0.4, वेरियांस है x का 16, वेरियांस ऑफ x 16 है। और क्या दिया है, और दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y, तो डेविएशन को ऐसे ही हम लोगों ने डिस्पर्सन में पढ़ा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन, इसीलिए मैंने y बार लगा दिया, ये है 250। ठीक है, और हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है, बाइवेरिएट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द बाइवेरिएट डेटा इज, मतलब एन पूछा है, एन कितना होगा ये हम लोग को पूछा है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y कितना होता है, रूट ओवर ऑफ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, जहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ये वाला वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू हम लोग को पता है 250 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, n नहीं पता। और इधर बाकी इधर लिखते हैं, देखो यहाँ पर r होता है cos x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, r 0.4 है, cos 8 है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 16, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y 250 बाई n। अब इसको सॉल्व करने से पता चल जाएगा, ये अच्छा खासा एमसीक्यू बन सकता है। तो 0.4 ये हो गया 8, और 16 का रूट 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 250 बाई n। ठीक है, अच्छा अब ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया, ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 0.4 इंटू रूट ओवर ऑफ 250 बाई n इक्वल 2, तो रूट ओवर ऑफ 250 बाई n इक्वल 2 बाई 0.4,
अब दोनों साइड रूट जो है हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो 250/n इक्वल 2/0.4 का स्क्वायर, मतलब 4, और 0.4 मतलब 0.16 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 250 इंटू 0.16/4, 250 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई 4, n 10 आ गया। देखो n कभी पॉइंट पॉइंट में आ नहीं सकता है, क्योंकि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो n का आंसर हम लोग का 10 यानी ऑप्शन डी हो गया। चलो चेक करते हैं। सिक्स का डी, सिक्स का आंसर डी हो गया ये। लेकिन एमसीक्यू में जा सकता है, यहाँ 5 मार्क्स में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन ये हम लोग का एमसीक्यू में जा सकता है। अच्छा, अब 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर में क्या दिया है? बोला है कि 8 contestants in a musical contest were ranked by 2 judges A and B in the following manner। सीरियल नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6, रैंक भी दे दिया है। हम लोग को रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, तो जो रैंक दे दिया है ना वो 1 से लेके 7 तक ही है, तो हम लोग सीधा आर एक्स ये निकाल सकते हैं। देखो आर एक्स माइनस आर वाई, ठीक है, ये हो जाएगा, ये डी होता है। फिर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे डी का स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है आर ऑफ आर, वो कुछ ऐसा था 1 - 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। देखो ये याद रखोगे तो ही हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डी जो है वो निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे? सिंपल, ये रैंक का माइनस 7 - 5, ठीक है। तो ये हो गया 2, 6 - 4 ये हो गया 2 से 2 - 6 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 - 6 -4 2 - 6 4 - 3 1 हो जाएगा, 5 - 8 -3 3 - 2 1 1 - 1 0 8 - 7 1। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर जो ये बन रहा है डी बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है 2 2 -4 1 2 2 -4 1 -3 1 0 1, जगह नहीं, 1 0 1, ठीक है। अब इसका हम लोग को करना है स्क्वायर, ठीक है। तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से हम लोग का आ जाएगा 4 4 16 1 9 1 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 4 + 16 20 20, और यहाँ पर हो गया 9 + 1 10 30 30, और यहाँ पर हो गया 4 34 35 36, ठीक है। ये हम लोग का 36 आ गया। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। यहाँ पर R of R 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। अब 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर 36, एन है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 8 स्क्वायर -1, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है। तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हम लोग का आ रहा है 6 इंटू 36 यानी कि 216, 64 - 1 इंटू 8 504, 216 डिवाइडेड बाई 500 -1, 0.57 ऐसे आ रहा है। वो पॉजिटिव में ही आ रहा है, वो मैंने आगे पीछे लिखा है इस वजह से। देखते हैं, ये भी एमसीक्यू टाइप है पूरा क्वेश्चन। 0.57 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। ये हम लोग का ऑप्शन डी। चलो चेक करते हैं 7th वाला हमारा ऑप्शन डी के साथ मैच होता है। 7th वाला हम लोग का, हाँ, ऑप्शन डी के साथ मैच होता है। यहाँ पर बोला है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन बोटानी एंड जूलॉजी। बोटानी का मार्क्स दिया हुआ है, जूलॉजी का मार्क्स दिया हुआ है। हम लोग को कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करके दिखाने के लिए बोला है। तो इसके लिए हम लोग को रैंक देना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पर ही करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा मिला है किसको, ये 1 हो जाएगा, ये सेकेंड, ये 2 हो गया, ठीक है।
मतलब हम रैंक इन बोटानी देते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा? थर्ड नंबर पे 7 के बाद 6 डिजिट का कुछ नहीं है, 5 डिजिट में ये थर्ड हो गया, ठीक है। फिर ये हम लोग का हो गया फोर्थ। फोर्थ के बाद 4 नंबर पे देखते हैं 5। 5 के बाद यहाँ पर 5 के बाद ये हो गया 6, 7, 8 और ये हो गया 9, ठीक है। ऐसे होगा। तो रैंकिंग देख लेते हैं क्या हो रहा है। रैंकिंग हम लोग का यहाँ पर 58, 43, 50, 19, 20, 24, 77, 34, 29, 75 सब अलग अलग ही है, अलग अलग ही है, ठीक है। अच्छा, रिपीट तो कुछ नहीं हुआ है। मुझे भी रिपीट कुछ नहीं दिख रहा है। 3, 5 रिपीट कुछ नहीं है। 58, 43, 50, 19, 28, 24, 77, 34, 29 और 75 1 यहाँ पर ये 1 होगा, 77 1 होगा ना, ये 2 होगा, 75 हम लोग का 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया था। और थर्ड नंबर पे 58 चला जाएगा, फोर्थ नंबर पे 50 जाएगा, फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ नंबर पे जाएगा 43। फिफ्थ नंबर पे 43 जाएगा। सिक्स्थ नंबर पे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, मैंने 6 नंबर पे किसको रखा है? 6 नंबर पे मैंने रखा है, 6 मैंने 34 को रखा है, ठीक है। सेवेंथ नंबर 29, 8, 9 और ये 10 हो जाएगा। टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है। 3, 5, 4, 9 लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, रैंक इन बोटानी 3, 5, 4, 9, 8, 10, 1, 6, 7, 2। टाई तो कुछ भी हुआ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर। यहाँ पर सबसे ज्यादा 62, 63, 77 वाला डिजिट सबसे ज्यादा है, तो ये वाला ही फर्स्ट होगा, ठीक है। ये हो गया 1 और 7 डिजिट का 70 है, तो ये सेकेंड। और 7 डिजिट का कुछ नहीं है। 6 में 69 है, 65 है, 63, 62, तो ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। नहीं, ये थर्ड के बाद ये फोर्थ होगा, ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स्थ हो जाएगा। अच्छा, फिर सेवेंथ में हम लोग का हो गया ये वाला, सेवेंथ, एट्थ ये वाला, नाइन्थ और ये 10, मतलब 6, 5, 1, 8, 4, 10 रैंक इन बोटानी और रैंक इन जूलॉजी। तो ये हो गया 6, 5, 1, 8, 4, 8, 4, 10, 2, 10, 2, 7, 9 और 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अच्छा, माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। आर बी माइनस आर जेड, 3 minus 6 minus 3, 5 minus 5 0, 4 minus 1 3, 9 minus 8 1, 8 minus 4 4, 10 minus 10 0, 1 minus 2 minus 1, 6 minus 7 minus 1, 7 minus 9 minus 2, 2 minus 3 minus 1। अब इसका स्क्वायर निकालें, यहाँ पर निकाल देते हैं डी का स्क्वायर। तो ये हो गया 9, 0, 9, 1, 16, 0, 1, 1, 4, 1। तो यहाँ पर देखते हैं कितना होगा। 9 + 9 18 + 1 20, 20 +
16 प्लस 14 20 20 40 41 42 43 आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर आता है। आर ऑफ आर 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन 10 है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं कितना आता है। तो 6 इंटू 43 258। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 मतलब 99 तो 990। अब देखते हैं पूरे कैलकुलेटर पे करके 258 डिवाइडेड बाई 990 जितना भी आया माइनस 1 तो 0.73 यार 258 डिवाइडेड बाई 990 माइनस 1 नेगेटिव में आना चाहिए नेगेटिव आ रहा है। देखते हैं इधर तो देखते हैं ऑप्शन। हाँ 7275 तो 7 देखो 6 5 ये तो नहीं होना चाहिए 70 भी नहीं आ रहा है 0.7 से ज्यादा आ रहा है 75 तो नहीं आ रहा है 72 हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन सी या डी मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है सी या डी में से कोई एक जाना चाहिए शायद अप्रोक्सीमेशन के लिए हो रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन सी या डी में से कोई एक जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 8 8 का है सी 8 का सी है। चलो हम देख लेते हैं सी में हमें क्या दिया हुआ था। सी का है 0.72 है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हुआ होगा इस वजह से भी हो सकता है 1 2 9 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 4 7 42 आ रहा है। अच्छा इसी वजह से 42 आ रहा है 42 इंटू 6 252 252 divided by 990 2.8 minus 1 252 divided by 990 minus 1 0.74 आ गया 745 मतलब 75 आ गया मेरे तो इसमें 75 आ गया मतलब डी ऑप्शन हो जा रहा है बट इन्होंने बोला है कि ऑप्शन जो है सी होगा। शायद कुछ एक प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो गया होगा। ये 3 माइनस 6 माइनस 3 5 माइनस 5 4 माइनस 1 3 9 माइनस 1 8 1 होगा 8 माइनस 4 4 होगा 10 माइनस 10 0 1 माइनस 2 1 होगा 6 7 का डिफरेंस 1 7 और 9 2 2 माइनस 3 1 9 0 9 1 16 और 1 1 4 और 1 1 4 प्लस 1 5 6 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 16 8 प्लस 16 प्लस 18 तो ये हो गया 42 मेरा तो 42 ही आ रहा है इंटू 6 252 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 990 252 डिवाइडेड बाई 990 माइनस 1 ठीक है। तो इसमें 0.745 तो उस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जा रहा है जबकि आंसर में ना ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है एक सेकंड देखते हैं यहाँ पर। अच्छा ये 42 शायद कुछ इधर उधर हुआ होगा मुझे लगता है रैंकिंग फिर लिखने में कुछ इधर उधर हुआ होगा। ठीक है क्योंकि रिपीट तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है 62 कहीं पर रिपीट होता है तो टाई ब्रेक लगाना पड़ता है बट टाई ब्रेक कहाँ करे टाई तो कहीं हुआ नहीं है। तो एक बार तुम लोग देख सकते हो कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है हो सकता है कि कुछ रैंकिंग इधर उधर लिखने में ये हो गया हो। इसके बाद एक मिनट जस्ट गो थ्रू करते क्या क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है फिर से वही रैंक निकालने के लिए बोला है फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है प्लस माइनस सेम तरीके से करना है फिर से वही कॉन्करेंट डेविएशन रिग्रेशन लाइन बनाने बोला है यहाँ पर कुछ पेयर्स तो ये सब देखो
प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस थोड़ा बहुत तुम लोग चाहो तो कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस पे। बाकी देखो एमसीक्यू में इतना बड़ा बड़ा नहीं आता है नॉर्मली, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, नॉलेज बिल्डअप करने के लिए एक बार ये ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसको नहीं करेंगे, नया चैप्टर ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा उतना रिलेवेंट नहीं है। लेकिन तुम लोग अगर ट्राई करते हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई इश्यूज होता है, ठीक है, कि नहीं हो रहा है, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो 8 तक तो मैंने किया है, 9 से लेके 19 तक ये जो 10 क्वेश्चंस है, ये तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर किसी का किसी में इश्यूज होता है मुझे बोलोगे तो हम बता देंगे, ठीक है, चेक करके कि क्या गलत हो रहा है। बाकी इसको थोड़ा तुम लोग एक बार देख सकते हो, ये हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि यहाँ कुछ रैंक देने में अगर गलती हुआ है, और अगर तुम लोग को मिल जाता है तुम लोग भी मुझे बता सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, फिर बाय।